एक बार फिर वक्त हमारा है, मैं आपका स्वागत है। सरोगेसी यानी किराए की कोख आखिर क्या है, किन परिस्थितियों में आखिर डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं सरोगेसी के लिए, और इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं लीगली और अदरवाइज भी, इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं। गुरप्रीत जी, 10.5 महीने का आपका बच्चा है सरोगेसी से, है ना? जब पहली बार उसे गोद में लिया, उस पर क्या महसूस किया? जब पहली बार देखा उसे तो बहुत ही क्यूट लगा कि अपनी कोई चीज आ गई है। अपनापन लगा था उसे देखकर? जी। पहले दिन थोड़ा सा लगा कि पता नहीं कैसे हैंडल करेंगे। हाँ। कोई छोटा सा बच्चा है, अभी आ गया। She was very तो nervous हाँ, to मैं begin नर्वस with. थी काफी। तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा बॉन्डिंग हो गई है उसके साथ, एंड इट बहुत अच्छा लगता है। पहले दिन तो लगा कि चलो अब जो हमारा था चलो आ गया, अब इसको पालना है। पालते हुए जो मजा आ रहा है उसको, दैट्स इवन मोर एंजॉयबल। उस दिन से शुरू हो गया 10 महीने का। 1 घंटा भी उसके बगैर बैठना इनको मुश्किल है आज। पर डॉक्टर लवलीन, वो फीलिंग आ पाती है मदरली? बिल्कुल बिल्कुल आ पाती है। जैसे कि हम कह रहे कहते थे हैं ना, 9 महीने जब आप गर्भ में बच्चे को रखते हो तो एक कनेक्शन जो जुड़ जाता है आपका माँ और बच्चे का, तो क्या वो इन परिस्थितियों में हो पाता है? बिल्कुल हो पाता है, क्योंकि आप उस चीज के लिए 9 महीने उसी तरह से इंतजार वेट करते रहते हैं। जो पैदा करने वाली माँ को शायद वो फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि उसको लगता है मैं किसी के लिए कर रही हूँ, कब ये 9 महीने पूरे हों, कब ये मैं बोझ अपना उतारूं। लेकिन जो उसके माँ बाप इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बच्चा जो हमारे सालों पास से है, इंतजार कर रहे हैं, सालों साल से इंतजार कर रहे हैं, और अब ये धीरे धीरे सपना सच हो रहा है। एक एक दिन निकलता जाता है तो आपको लगता है कि हम अपने गोल के और पास में आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से तो फीलिंग्स और बढ़ चढ़ के आती हैं। नहीं, कुछ वेट कमी करते नहीं रहते हैं होती। ना। वेटिंग बड़ी मुश्किल है। तो जब फाइनल धीरे धीरे बॉन्डिंग ज्यादा हुई है जी ना? जी। वो तो सबको, आई थिंक ऑल मदर्स हैव दैट, चाहे आपने बर्थ दिया है चाहे नहीं दिया है। सम बॉन्ड एकदम से, और सम टेक्स देयर टाइम। और यहाँ तो पता है कि जेनेटिकली अपना ही है, बिल्कुल, है ना? हाँ ये जी, भी फीलिंग तो होती है। या नहीं, बॉन्ड तो यू वांट टू होल्ड देम पहले दिन से ही। पर छोटा, मुझे तो थोड़ा सा हुआ था कि बहुत छोटा सा था वो ना, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि अभी इसको मैं कैसे हैंडल करूंगी। कितने दिनों में आपको बच्चा दे दिया गया था? उसको थोड़े दिन रखना पड़ा था हॉस्पिटल, 5-6 दिन में। पर मैं उसको रोज देखती थी, जाती थी, पकड़ती थी, फीड करना उसे, तो इट वाज नाइस, बहुत मजा आया। तो फादर की फीलिंग्स भी वैसी ही? हाँ, उनकी तो मेरे से बढ़ चढ़ के हैं बहुत ज्यादा। बहुत खुश हैं आप? हाँ जी, बहुत खुश है। डॉक्टर सोडी, यहाँ पर मैं वो सरोगेट मदर जो है उसकी भी बॉन्डिंग हो जाती है? हम लोग नॉर्मली सरोगेट मदर को बेबी दिखाते नहीं हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऐसा कहीं पे लिखा तो नहीं है, लेकिन पर मेरे ख्याल जरूरी है देखने शायद, से, गोद में लेने से शायद और फीलिंग्स बढ़ जाती हैं, है ना? उसको हम लोग नॉर्मली, इवन अगर जैसे फैमिली में भी हुआ होता है ना, जो जैसे मैंने बोला था, कोई बहन, कोई ननद, कोई भाभी, कोई भी बच्चा सरोगेसी कर सकता है, जरूरी नहीं है हम बाहर के किसी और से कराएं। तो उनको भी हम लोग ब्रेस्ट फीड करना एनकरेज नहीं करते। तो आजकल तो कुछ इस तरह की मेडिसिन भी हैं, बहुत सारे केसेस में हम लोग कामयाब हो जाते हैं कि जेनेटिक पेरेंट्स को कुछ ऐसी दवाई दिए जाए जिससे कि वो मदर को फीड आनी शुरू करे, और जिस लेडी ने बच्चा नहीं पैदा किया है, जो कमिश्निंग मदर है, वो भी उसको फीड कर सकती है। अच्छा। 100% केसेस में सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन बहुत से केसेस में सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि इनिशियली प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाता है तो फर्दर जो कुदरती तौर पे जो बॉडी में ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन का प्रोसीजर है, वो ब्रेन से जो है स्टिमुलस, जो ब्रेन से ऑर्डर जाता है ब्रेस्ट को मिल्क सिक्रीट करने का, उसके लिए जो सकिंग इज द रिफ्लेक्स, कि बच्चा माँ का दूध सक करता है, ब्रेस्ट को सक करता है, निपल को सक करता है, उससे सिग्नल ब्रेन को जाता है, और ब्रेन आगे ब्रेस्ट को सिग्नल भेजता है इंडिया में कि अवेलेबल फीड। जी जी जी, बिल्कुल। हमारे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं, मदर्स ने अपने बच्चों को जो सरोगेसी से किसी और की कोख से पैदा हो, उनको ब्रेस्ट फीड भी किया। इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब इस पे कुछ और जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें जरूर, एक तो क्या सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी पूछते हैं? जो लोग पूछते हैं, पूछने वाले बहुत आते हैं। क्या ये भी कहते हैं कि मुझे लड़का ही चाहिए या लड़की ही चाहिए? और क्या आप लोग मानते हैं? अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत से लोग आते हैं, तो उनको बहुत क्लियरली बताया जाता है कि
सेक्स सिलेक्शन नहीं की जाएगी पहले तो, और बाद में ना सेक्स डिटर्मिनेशन की जाएगी और ना ही अबॉर्शन किया जाएगा। जो भी बच्चा है, हाँ, इट इज, लड़का या लड़की, आपको बिल्कुल देना एब्सोल्यूट ये नो होता है हमारी तरफ से कि इस चीज का तो सवाल उठता ही नहीं है। जो बच्चा होगा आपको कबूल करना ही पड़ेगा, उसमें कोई। क्या कुछ मामलों में ऐसे भी सुनने में आया कि मुकर ही गए बाद में लेने जी, से? फिर क्या, ऐसे फिर तो वो मामलों, जो महिला वो क्या करेगी फिर? देखो ऐसा है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सब टेस्ट करने के बावजूद अगर बच्चा एबनॉर्मल हो तो। ऐसा भी हुआ है कि बाहर से कोई दंपति आए, वो 2 बच्चे थे, ट्विन प्रेगनेंसी हुई, एक बच्चा नॉर्मल था और दूसरा एबनॉर्मल था, मेंटली रिटार्डेड डाउन सिंड्रोम, तो एक बच्चे को लेके और दूसरे को छोड़ के चले गए। तो इस तरह के हो जाते हैं। हालांकि अभी बहुत अच्छे हमारे पास टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड्स हैं, जिनसे हमें पता लग जाता है कि कोई एबनॉर्मलिटी हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा मिस हो जाए और हो जाए तो बहुत दिक्कत आती है। और जो बाहर से लोग आते हैं नॉर्मली उन्हें एक अपना कोई डिप्यूट करना पड़ता है, लोकल गार्जियन, वो भी उनसे भी एग्रीमेंट किया जाता है कि जब ये बाहर गए हुए हैं पीछे से पूरे 9 महीने अगर वो यहाँ नहीं रहेंगे तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन आए तो लोकल गार्जियन कौन है जो कि जिसकी जिम्मेवारी रहेगी। ऐसा लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते तो उसमें कुछ लीगल प्रावधान है? लीगल प्रावधान अभी कोई नहीं है। अभी वो बार बार जो बात हो रही बार है बार कि यही इसमें हमें ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट लेकिन है, अभी लेकिन तक वो कानून इस पर हाँ, आया इन्हीं नहीं चीजों है। के लिए ही एक कानून की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक और सवाल है कि अगर खुदा ना खास्ता जो सरोगेट मदर है उसकी डेथ हो जाती है डिलीवरी के बाद, फिर क्या होता है? डिलीवरी तक और डिलीवरी के 6 हफ्ते के बाद, जो पोस्टमार्टम पीरियड हम लोग बोलते हैं, तो छिले का टाइम हिंदी में बोलते हैं हम लोग, तो उस वक्त तक जिम्मेवारी डॉक्टर की और जो है कमिश्निंग पेरेंट्स की होती है। और इसमें हम लोग या तो इनकरेज करते हैं कि वो एक कोई इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करे सरोगेट मदर के नाम पे ऑफ अ सर्टेन अमाउंट, कह लीजिए कुछ 5 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, है ना, कि इस अमाउंट की इंश्योरेंस की जाए ताकि उसको अगर प्रेगनेंसी में के दौरान और डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन से उसकी डेथ हो जाए तो कम से कम उसके परिवार को वो अमाउंट मिल जाए। या फिर अगर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं की जाती तो फिर उनकी वही एक पेपर एग्रीमेंट है जिसमें कमिटमेंट है कि हम इतना अमाउंट उसको फिर भी देंगे, ठीक है ना, एक सर्टेन अमाउंट पहले से ही कोट किया जाता है कि ये हम उसको देंगे, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो परिवार को वो दिया जाएगा। क्या आम मध्यम वर्गीय या उससे नीचे के तबके के लोग अफोर्ड कर सकते हैं? मध्यम वर्गीय वाले या उससे नीचे के लोग नॉर्मली तभी अफोर्ड कर सकते हैं अगर उनको परिवार में कोई मिल जाए कराने वाला। बाहर से लेना ज्यादा महंगा पड़ेगा, ज्यादा किराए की कोख बाहर से अगर लेते हैं तो ज्यादा महंगा है, इसलिए शायद जो फॉरेनर्स हैं वो ज्यादा इस तरफ आ रहे हैं, भारत में आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ उनको पेमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है और शायद एक बेहतर इलाज और बेहतर देखभाल यहाँ मिल सकती है, और एक जो अटैचमेंट शायद ये हमारे रूट्स में है बच्चे के साथ खींच लाती हैं हमारे लोगों को बाहर से जो बाहर रह रहे हैं। और नहीं, और बच्चे के साथ जो यहाँ पर अटैचमेंट, और जो यहाँ पे सरोगेट मदर होगी वो जितना खुद का ख्याल रखेगी, जी ये भी आप और हेल्दी मदर्स। और इसमें कोई कभी ऐसा हुआ कि बच्चे ने जानना चाहा हो कि मेरी सरोगेट माँ कौन है, कभी ऐसा कोई मामला आया? फिलहाल तो शायद ये बहुत रीसेंट है, बच्चे इतने बड़े हुए नहीं 18 साल के होंगे तो ये एक मुद्दा भी उठेगा। अदरवाइज जो है सरोगेट मदर से जो है कमिश्निंग पेरेंट्स को मिलना अलाउड होता है, ऐसा नहीं है कि उनकी आपस में कोई सीक्रेसी होगी, लेकिन हम बाहर कहीं भी इस चीज को रिवील नहीं करते। उसको हम लोग एक सर्टिफिकेट सोसाइटी में कहीं पे हम लोग, यही कारण है कि जो बेबी के बर्थ सर्टिफिकेट पे भी नाम आता है या पासपोर्ट पे भी नाम आता है तो उस पे सरोगेट मदर का नाम, क्योंकि शी हैज अ राइट टू सीक्रेसी, इस बात को वो गुप्त रखना, उसको हक है उसको गुप्त रखना की इच्छा भी होती है और रखना भी चाहिए। तो इसलिए जो है उसको जो है हम लोग कोशिश करते हैं गुप्त रखने के लिए, लेकिन ऐसा अभी तक तो कोई केस नहीं आया, क्योंकि बच्चे ये जो प्रोसीजर्स है अभी इतने पुराने नहीं हुए। जब वो बच्चे 18 साल के हो जाएंगे तो एक ये मुद्दा भी। शुक्रिया, बहुत अहम जानकारियां मिली, और मुझे लगता है कि जिन लोगों की बच्चा नहीं हो रहा है उन्हें पता चल गया होगा कि तमाम विकल्प मौजूद हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस कानूनी हैं जिसके लिए अभी बात हो रही है, ड्राफ्ट तैयार है, लेकिन इस पर अभी कानून आया तो नहीं, पर हो सकता है कि जैसे जैसे समस्याएं आएंगी उस पर
कानून बनाने में भी गंभीरता से सोचा जाए। लेकिन मेडिकली ये साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब बांझपन का इलाज है और तमाम विकल्प हैं। ये तय करना है एक दंपति को कि वो किस तरफ जाना चाहता है। नमस्कार।